नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है छात्रों के लिए, एक राहत की खबर है। एनटीए बाबा ने, सीयूईटी ने, जो भी कह सकते हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। क्या न्यूज़ है समझेंगे। उससे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट को समझो, बातों को समझो। बात यह है कि बच्चे बार बार फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूनिवर्सिटी और कोर्स सिलेक्शन का, दूसरा ऑप्शन है सब्जेक्ट के सिलेक्शन का। तो जो यूनिवर्सिटी और कोर्स के सिलेक्शन का ऑप्शन है उसमें आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जितनी भर सकते हो भर लो, कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ भी चार्ज नहीं लगना है, ठीक है ना। और अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी के दो कोर्स ऐड करना चाहते हो तो उसको दो बार ऐड करना पड़ेगा। सेम यूनिवर्सिटी ऐड करो फिर कोर्स, सेम यूनिवर्सिटी ऐड करो फिर कोर्स ऐड करो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्ट का ऑप्शन है, सब्जेक्ट में आपको चूज करना है अपने हिसाब से कि आप कितने सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हो। उन्हीं सब्जेक्ट के बेसिस पे ये यूनिवर्सिटी में होगा आपका सिलेक्शन। कि मान लो जैसे बीए है बीएचयू का, तो उसने मांगा है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज। तो अब जनरल टेस्ट और लैंग्वेज अगर आपने दो सब्जेक्ट लिया है तो आप यूनिवर्सिटी में बीएचयू का बीए और बीएचयू का बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस भरोगे। साथ में हमने एक लिस्ट जो दी थी बीए के लिए कि बीएचयू के लिए और कौन कौन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो भी भरोगे। पर मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, ये गलती कर दिया है। क्योंकि पूरा जैसे बाकी यूट्यूबर्स जितने भी हैं, चैनल्स वाले हैं, क्या कर रहे थे, ये आपकी सीयूईटी की वेबसाइट खोल के यूनिवर्सिटी की यहीं से लिस्ट सारा दे रहे थे निकाल के। अब इससे दिक्कत ये हुआ कि बच्चों को ये पता ही नहीं लग पाया कि अगर हम ये 4 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो इसके बेसिस पे हम कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उन्होंने बस ये सोचा, 2-3 यूनिवर्सिटी मेजर अपने दिमाग में रखा बच्चों ने और उसके बेसिस पे उन्होंने फॉर्म भर दिया। अब वो पछता रहे हैं कि कल को क्या हमसे ये ना हो जाए कि हमारा अगर इसमें एडमिशन ना हो। आज तो सर ने थोड़ी वीडियो लेट बनाई, तो ऐसा ना हो कि हमारा दिक्कत हो जाए, एडमिशन कहीं ना हो, साल बर्बाद हो जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी एनटीए ने एक अपडेट करा है अपनी बुलेटिन में, ठीक है ना। वो बहुत अच्छा और गुड अपडेट है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। कि वो क्या स्टेप है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अगर आपने यूनिवर्सिटी नहीं भरी है या फॉर्म में नहीं भर भी पाते हो तो भी आपको उन सारी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग में बैठने का मौका दिया जाएगा। मतलब ध्यान से सुनो, जैसे तुमने अगर फॉर्म में 2 यूनिवर्सिटी भरी थी, ठीक है ना, 2 यूनिवर्सिटी भरी थी। पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो बीएचयू भरा था, ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी जो थी तुमने वो जेएनयू भर दिया था, ठीक है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। अब तुम्हें पता चला कि एक और यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, जो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे ही एडमिशन ले रही है, ठीक है ना। तुमने सब्जेक्ट का एग्जाम वो दिया है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, और तुमने यूनिवर्सिटी नहीं फॉर्म में भरा था। तो काउंसलिंग के समय तुम उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो, भले तुमने फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का नाम भरा की है या नहीं है। अगर तुम उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जितने सब्जेक्ट्स है उतने सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे चुके हो तो तुम उस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हो। मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट कम भी भरे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, देखो ये नहीं सोचना है कि जब ये आ गया तो क्यों ही फॉर्म में भरे, कुछ पैसा तो लग नहीं रहा है, 1 भी रुपया तुम्हारा जा नहीं रहा है। बस तुम्हें पता भी तो चल जाएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज है भरने से, तो तुम भर दो। अगर किसी ने अभी तक नहीं भरा है तो सारी यूनिवर्सिटी का डाल दे। और ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए आपको यहां पे मिला हुआ है, ठीक है ना। बुलेटिन में आप जाना, पेज नंबर 12 पे यहां लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए। कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग इन सीयूईटी 2023 मे पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इवन टू दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट नहीं भरे हो तब भी उसके काउंसलिंग के लिए आप कर सकते हो बाद में अप्लाई, बशर्ते उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज या इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है वो और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप उसमें आप एलिजिबल हो, आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हो, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतने एलिजिबल हो तो आप भर सकते हो। ये लिखा है देखिए, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे आर सीकिंग एडमिशन। अब कहोगे ये तो एनटीए बाबा ने बोल दिया, यूनिवर्सिटी कल को नहीं मानी तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम अपने मनमौजी करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम कहने से हो जाएगा एनटीए अभी एक बार, क्योंकि हमको डाटा वहीं से मिलेगा एनटीए से। तो यूनिवर्सिटी को भी गाइडलाइन दिया एनटीए ने कि ऑल्सो द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट एनी कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड फॉर सीयूईटी रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट कैंडिडेट हैज चूजन दैट यूनिवर्सिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। Moreover, the candidate must fulfill the eligibility criteria for the course where admission is being taken। ये साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट आपको एलिजिबल जरूर होना पड़ेगा।
अगर दिल्ली के लिए डोमेन मांगा जा रहा है मान लो, और तुमने क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा ही नहीं, डोमेन का भी एग्जाम नहीं दिया, तो बाद में तुम दिल्ली का काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग तभी करा पाओगे भले तुम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में उसका नाम न डाले हो, तुमने अगर डोमेन का एग्जाम दे दिया है अपने 12th के जो डोमेन है उसी में, तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग करा लोगे, भले आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट में डाला नहीं था। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटीज जो है वो भी एडमिट करेंगी जिन्होंने सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर हुए थे और उन्होंने जो था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हैड चूजन दैट यूनिवर्सिटी, अगर चूज किया था तो। ठीक है ना। तो दोनों क्राइटेरिया है। तो जो भर चुके हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जो नहीं भरे हैं उनके लिए इस न्यूज से परेशान ना होना है, ना इससे एक्साइट होना है कि नहीं भरेंगे, आप जरूर भरिए। वैसे मेरा जो पिछले साल का अनुभव रहा है उसमें एनटीए भी आपको मौका देती है बार बार यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऐड करने का, काउंसलिंग से पहले भी देती है, एग्जाम से पहले भी देती है, एग्जाम के बाद भी, तो 3-4 बार एनटीए भी मौका देती है। बट आप फॉर्म भरते वक्त ही सावधानी से भरो। हमने वीडियो बना के बताया कि बीए के सब्जेक्ट वाइज कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते हो तो इतनी यूनिवर्सिटी के इतने कोर्स में हो, वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उस ड्राइव पे पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। और खास बात यह है कि समय आपके पास कम बचा है और इन कम समय में अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो एक रोबुस्ट बैच होना चाहिए तुम्हारे पास, और हम आपके लिए लेके आ चुके हैं योद्धा बैच, जो मात्र 50 दिनों में आपके हर एक सब्जेक्ट का पूरा एकदम तोड़फोड़ मचा के रख देगा। पिछले साल हजारों से ज्यादा सिलेक्शन दिया है, इस साल 10,000 टारगेट करके चल रहे हैं और वो 10,000 बच्चे आप होंगे बच्चों। ठीक है ना। ये नंबर बहुत बड़ा है लेकिन आप इस नंबर को अचीव करेंगे, क्योंकि पहली बार सीयूईटी जब हुआ किसी को पैटर्न नहीं पता था, तब भी हमने 1000 से ज्यादा सिलेक्शन दिए और इस बार हम और उम्मीद कर रहे हैं उन बच्चों की लिस्ट में आपका भी नाम हो। इस बैच में खास क्या है, लाइव पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट क्रिस्प, और छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि 80% सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा लेकिन क्रिस्प मॉडल में, और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा कि कुछ छूटेगा भी नहीं और जल्दी भी हो जाएगा। 50 लेक्चर में एक सब्जेक्ट, मैक्सिमम 50 लेक्चर में आपका खत्म कर दिया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, और सबसे बड़ी बात मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है, मात्र 2,000 रुपए इसकी प्राइस है। ठीक है ना। अगर आप 28 फरवरी से पहले ले लेते हो तो, 28 फरवरी के बाद अगर लेते हो तो आपकी प्राइस जो है वो 2,500 रुपए। अभी ज्वाइन कर लो क्योंकि क्लासेस लाइव चालू होने वाली है 1 मार्च से, और आप कोड यूज कर लीजिएगा सीयूईटी। चाहे आप बीए की, बीएससी, बीकॉम, बीफार्मा, बीबीए, बीसीए किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, सभी कोर्स के लिए वैलिड है आपके लिए, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट्स देते हैं आपके कोर्स के अंदर, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और जो डोमेन नेसेसरी है वो सारे देते हैं जो आपके एग्जाम में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि हमने खुद वो लिस्ट बनाई है जिसमें हमको पता है कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने से कितनी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये एक राहत की खबर, गुड न्यूज थी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है बेसिक शिक्षा का, basicशिक्षा.com वेबसाइट से भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है वेबसाइट का, प्ले स्टोर से जा सकते हो। जाओ आज ही इनरोल करो और 1 मार्च से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि समय कम बचा है, समय बीतता जा रहा है और आपको एक्ट करना है, अब इंतजार और नहीं करना है। तो मिलते हैं योद्धा बैच में आप सभी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सीयूईटी 2023 से रिलेटेड कोई भी अगर कमेंट है तो, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सीयूईटी की सारी अपडेट्स पढ़ाई और प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।